अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिजर्व्ड IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से देखेंगे। हम रिजर्व्ड IPv4 एड्रेसेस का रिव्यू करेंगे कि रिजर्व्ड IPv4 एड्रेसेस किस तरह से इनकी असाइनमेंट की गई है। तो IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से आपको याद होगा हमारे पास IPv4 एड्रेस को पब्लिक और प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग में डिवाइड किया गया है। अब इनमें से कुछ आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं जो कि रिजर्व्ड हैं। फॉर एग्जांपल हम जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं हम उन्हें रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस भी कहते हैं कि वो रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट एड्रेसेस हैं। इसी तरह कुछ आईपी एड्रेसेस रिजर्व्ड हैं स्पेशल टास्क या स्पेशल पर्पस के लिए। हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम इन रिजर्व्ड IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से अगर हम विकिपीडिया पे सर्च करें तो हम यहाँ ये देख सकते हैं, और अगर हम ये स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहाँ पे ये स्पेशल यूज एड्रेसेस के बारे में पता लगेगा कि IETF और EANA ने इन स्पेशल यूज पर्पस के लिए कुछ रिजर्व्ड IP एड्रेसिंग फिक्स की है, जिसमें हमारे पास ये 0.0.0/8 ये हमारे पास फिक्स है रिजर्व्ड एड्रेसेस के तौर पे। इसी तरह 10.0.0.0/8 ये हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क के तौर पे रिजर्व है। इसी तरह ये 100.64.0.0/10 ये भी हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क के तौर पे फिक्स है। हमने अपने प्राइवेट नेटवर्क एड्रेसेस में पढ़ा था कि और भी काफ़ी सारे एड्रेसेस हैं जो प्राइवेट नेटवर्क के तौर पे फिक्स हैं, लेकिन हमने किन के बारे में स्टडी किया था, हमने किन को देखा था, वो जो वेल नोन है, वो जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। इसी तरह 127.0.0.0/8 ये हमारे पास लूप बैक एड्रेसेस के तौर पे रिजर्व है। आप इसके बारे में भी डिटेल में इस विकिपीडिया पे देख सकते हैं कि ये लूप बैक एड्रेसेस क्या होते हैं। इसी तरह 169.254.0.0/16 इनको लिंक लोकल एड्रेसेस भी कहा जाता है, और ये हमारे पास अपीपा के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ने इनको रिजर्व किया हुआ है। अपीपा के थ्रू अगर हमें DHCP से IP एड्रेसेस ना मिले तो अपीपा प्रोटोकॉल के थ्रू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को एक ऑटोमेटिकली IP असाइन कर लेता है, और वो इस रेंज में से होता है, तो ये रिजर्व है। 172.16.0.0/12 ये हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क के तौर पे फिक्स है। इसी तरह 192.0.0.0/24 ये IETF प्रोटोकॉल असाइनमेंट के तौर पे रिजर्व है। 192.0.2.0/24 हमारे पास टेस्ट नेट 1 के तौर पे कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि ये टेस्ट नेट 1 के तौर पे यूज होता है। इसी तरह ये डिफरेंट IP एड्रेसेस फिक्स किए गए हैं जिनको आप डिटेल में देख सकते हैं। फ्यूचर यूज के लिए 240.0.0.0/4 फ्यूचर यूज के लिए यानी कि क्लास E को रिजर्व किया है। तो ये किसने रिजर्व किया? EANA ने और IETF ने, जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो प्राइवेट नेटवर्क के तौर पे जो फिक्सिंग की गई है, यानी कि प्राइवेट एड्रेसेस को जो फिक्स किया गया है, जो रिजर्व किए गए हैं प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस, क्लास ए में 10.0.0.0/8, क्लास बी में 172.16.0.0/12 और क्लास सी में 192.168.0.0/16। तो ये IP एड्रेसेस रिजर्व किए गए हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि इन स्पेशल यूज एड्रेसेस को IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और EANA ने रिजर्व किया। तो ये EANA क्या है? ये EANA है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ IP एड्रेस ही नहीं बल्कि और भी कुछ चीज़ें हैं नेटवर्किंग की जिनको असाइन करती हैं, जिनमें एक बहुत ही मशहूर चीज़ है AS नंबर, जिसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो EANA ने इन IP एड्रेसेस को डिफरेंट रजिस्ट्रीज को असाइन किया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको असाइन किया हुआ है, जिनको रजिस्ट्री भी कहते हैं। डिफरेंट रीजन्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। अब किसी ISP ने अगर कोई IP एड्रेस खरीदना हो, उसका पूल खरीदना हो, तो वो इन रजिस्ट्री से रब्ता करती है, वो EANA से रब्ता नहीं करती। EANA ने वो एलोकेशन इन रजिस्ट्रीज को कर दी, ISPs ने इन रजिस्ट्रीज से जिस कंट्री के पास जोन सा रजिस्ट्री एग्जिस्ट करेगा वो उससे उन IP एड्रेसेस को परचेज करेगी। तो यहाँ पे हम अगर IPv4 एड्रेस स्पेस में जाएं
تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئی پی ایڈریسز جو ہیں یہ ڈفرنٹ نیٹورکس کے ساتھ یہاں پہ /8 کے ساتھ ان رجسٹریز کو اسائن کر دیے گئے ہیں، اور یہ رجسٹریز ان کو آگے اسائن کرے گی ڈفرنٹ کمپنیز کو. یہ ڈفرنٹ رجسٹریز کو /8 کے ساتھ /8 کے نیٹورک کے ساتھ یہ اسائن کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے کافی سارے ایسے ایڈریسز ہیں جو ریزرو ہیں. فار ایگزامپل یہ کلاس ای ہمارے پاس فیوچر پرپس کے لیے ریزرو ہے، اور کلاس ڈی ہمارے پاس ملٹی کاسٹ کمیونیکیشن کے لیے ریزرو ہے. تو ان کے بارے میں اگر ہم اور فردر دیکھیں تو یہ مینشن کرتے ہیں کہ 0.0.0.0/8 کو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ریزرو کیا گیا ہے. اسی طرح 0.0.0.0/32 ریزرو فار سیلف آئیڈینٹیفیکیشن. ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی نیٹ ورک کا یا سب نیٹ ورک کا سب سے پہلا آئی پی ایڈریس ہم یوز نہیں کر سکتے، تو یہ IPv4 ایڈریسنگ کا سب سے پہلا آئی پی ایڈریس ہے جسے ہم یوز نہیں کر سکتے. اسی طرح پرائیویٹ نیٹ ورک کے طور پہ 10.0.0.0/8 کو ریزرو کیا گیا. اسی طرح 100.64.0.0/10 کو ریزرو کیا گیا شیئر ایڈریس اسپیس کے طور پہ. تو یہ یہاں پہ ان کی ڈیٹیل بھی مینشن ہے. 127.0.0.0/8 ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوپ بیک ایڈریسز کے طور پہ ریزرو کیے گئے ہیں. اسی طرح 169.254.0.0/16 یہ لنک لوکل ایڈریسز ان کا نام ہے، یہ ریزرو کیے گئے ہیں. 172.16.0.0/12 پرائیویٹ ایڈریس کے طور پہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اسی طرح 192.0.2.0/24 ٹیسٹ نیٹ 1 کے طور پہ ریزرو ہے. 192.168.0.0/16 پرائیویٹ، یہ کلاس سی کا پرائیویٹ ایڈریس ہے، پرائیویٹ نیٹ ورک ہے جسے ہم یوز کر رہے ہیں. اور اسی طرح 192.0.0.0/24 آپ کو یاد ہوگا یہ ایانا نے ریزرو کیا تھا اسپیشل پرپز کے لیے. اسی طرح یہ ڈفرنٹ ایڈریسز ہیں جن کو ریزرو کیا گیا ہے. کلاس ڈی کو ملٹی کاسٹنگ کے لیے ریزرو کر دیا گیا، اور کلاس ای کو فیوچر پرپز کے لیے، اور 255.255.255.255 کو لمیٹڈ براڈ کاسٹ ایڈریس کے طور پہ ریزرو کر دیا گیا. یہ ہمارے پاس اس کا نام ہے لمیٹڈ براڈ کاسٹ ایڈریس. تو اس طرح یہ ڈفرنٹ آئی پی ایڈریسز جو ہیں یہ اسائن کر دیے گئے. ایانا اور IETF نے مل کے ان ڈفرنٹ آئی پی ایڈریسز کو ریزرو کر دیا، اور کچھ آئی پی ایڈریسز ڈفرنٹ رجسٹریز کو اسائن ہے جو آگے ISPs کو آئی پی ایڈریس اسائنمنٹ کرتے ہیں. IETF کی اگر ہم یہ ایک RFC دیکھیں جو کہ ہے 6890، یہ RFC جو ہے یہ اسپیشل پرپز آئی پی اسائنمنٹ کے اوپر بنائی گئی ہے. تو اگر ہم اس کی اندر جو ہے وہ IPv4 ایڈریسز اسپیشل پرپس ایڈریس رجسٹریز کی جو انٹریز ہیں ان کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 0.0.0.0/8 کو ریزرو کیا گیا ہے. یہاں پہ اس کا نیم بتایا گیا ہے دس ہوسٹ آن دس نیٹ ورک. تو یہ /8 کے ساتھ سب سے پہلا نیٹ ورک جو ہے یہ ریزرو کیا گیا ہے. اسی طرح 10.0.0.0/8 کو پرائیویٹ یوز کیا جا رہا ہے، یہ کلاس اے کا پرائیویٹ ایڈریس ہے. اسی طرح 100.64.0.0/10 ہمارے پاس شیئرڈ ایڈریس اسپیس کے طور پہ ریزرو ہے. 127.0.0.0/8 جو ہے یہ ہمارے پاس لوپ بیک ایڈریسز کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. اسی طرح 169.254.0.0/16 ہمارے پاس لنک لوکل ایڈریسز کے طور پہ ریزرو ہے. 172.16.0.0/12 ہمارے پاس پرائیویٹ ایڈریس ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کلاس بی کا پرائیویٹ ایڈریس ہے. 192.0.0.0/24 IETF نے پروٹوکول اسائنمنٹ کے طور پہ ریزرو کیا ہے. اسی طرح 192.0.0.0/29 یہ DS لائٹ کے طور پہ کنفیگرڈ ہے. ہم نے ابھی تک DS لائٹ اس پول کے بارے میں نہیں پڑھا، جیسا کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کیا دیکھا کہ ہم نے صرف ویل نون ایڈریسز کے بارے میں پڑھا، وہ ایڈریسز جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہیں، اکثر کوئزز میں پوچھ لیے جاتے ہیں، سوالات میں، امتحانات میں پوچھ لیے جاتے ہیں، یا انٹرویوز میں پوچھ لیے جاتے ہیں. وہ ویل نون ہے، ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. لیکن صرف وہی آئی پی ایڈریسز ریزرو نہیں ہیں،
और भी आईपी एड्रेसेस हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए फिक्स किए गए हैं, और हमें हर एक का पता होना ज़रूरी नहीं है, हमें वेल नोन का पता होना ज़रूरी है, जो मशहूर हैं, जिनका हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर इम्तहानात में, सवालात में या इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह 192.0.2.0/24 टेस्ट नेट 1 के तौर पे रिजर्व है, और इसी तरह 192.88.99.0/24 624 रिले एनी कास्ट के तौर पे रिजर्व किया गया है। फर्दर अगर हम देखें तो 192.168.0.0/16 प्राइवेट एड्रेस है, और आपको याद होगा ये क्लास सी का प्राइवेट एड्रेस है। 198.18.0.0/15 बेंच मार्किंग के तौर पे रिजर्व किया गया है। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, आपने इसके बारे में मे भी सुना हो, मे भी नहीं सुना हो, लेकिन हमारे पास ये वेल नोन नहीं है, इसलिए इसके बारे में इतना नहीं सुना गया। 198.51.100.0/24 टेस्ट नेट 2 के तौर पे रिजर्व है। 203.0.113.0/24 टेस्ट नेट 3 के तौर पे रिजर्व है। तो इस तरह इन डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को रिजर्व किया गया है। इसी तरह हमारे पास 255.255.255.255/32 लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। 240.0.0.0/4 हमारे पास रिजर्व है। आपको याद होगा ये क्लास ई का पूल है, क्लास ई को एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, और ये हमारे पास 255.255.255.255/32 लिमिटेड ब्रॉडकास्ट लास्ट आईपी एड्रेस लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के तौर पे रिजर्व है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप डिटेल में देख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट एड्रेसेस को जो फिक्स किया गया है IPv4 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम IPv4 की एड्रेस रेंज को जो फिक्स की हुई है उसे हम देख सकते हैं। तो एआना का ये एक और डॉक्यूमेंट है, स्पेशल पर्पस एड्रेस रजिस्ट्री के ऊपर ये बना हुआ है। इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर भी डिफरेंट हमारे पास पूल्स मेंशन किए गए हैं। 0.0.0.0/8 रिजर्व किया गया है। 10.0.0.0/8 प्राइवेट एड्रेस के तौर पे यूज़ है, आपको याद होगा। 127.0.0.0/8 लूप बैक एड्रेसेस के तौर पे रिजर्व है। 169.254.0.0/16 लिंक लोकल के तौर पे रिजर्व है। 172.16.0.0/12 प्राइवेट एड्रेस है हमारे पास, आपको याद होगा ये क्लास बी का प्राइवेट एड्रेस है। 192.0.0.0/24 IETF प्रोटोकॉल असाइनमेंट के तौर पर रिजर्व किया गया है। इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं जो रिजर्व किए गए हैं। 240.0.0.0/4 ये हमारे पास क्लास ई का एड्रेस रेंज है। 255.255.255.255/32 लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के तौर पे रिजर्व किया गया है। इनके बारे में अगर आपने फर्दर पढ़ना हो तो ये इनके डिफरेंट RFC हैं, इनके ऊपर आप फर्दर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।